हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आज आप लोगों के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास से काफ़ी रोचक एवं महत्वपूर्ण विषय महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारतीय समाज के संदर्भ में अलबरूनी के अभिमत अथवा दृष्टांत को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारतीय समाज के प्रमुख अभिलक्षणों की विवेचना अलबरूनी के अभिमतों के विशेष संदर्भ में करें। अलबरूनी ने गजनी के भारत आक्रमण के समय भारतीय समाज के प्रमुख अभिलक्षणों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण वर्णन अपने ग्रंथ किताबुल हिंद में किया है। अलबरूनी ने तत्कालीन भारतीय समाज की संकीर्णता पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। उस समय समाज ऊंच नीच के दर्जों से पथराकर जात पात के रूप में रूढ़ हो चुका था। खान पान और जात पात के नियमों को इतना महत्व दिया जाता था कि लोग अपनी भूमि, स्वतंत्रता और देशवासियों को भी न्यौछावर करने से नहीं हिचकिचाते थे। अलबरूनी बताते हैं कि मैंने कई बार सुना है कि जब युद्ध में कैद हुए हिंदू छूटने के बाद अपने देश और धर्म में वापस जाते हैं, तब हिंदू उन्हें प्रायश्चित के रूप में उपवास करने का आदेश देते हैं। फिर उन्हें गोबर, मूत्र और दूध में नियत दिनों तक दबाए रखते हैं। फिर उन्हें वही मल खिलाते हैं। हिंदुओं को इस बात की इच्छा नहीं होती कि जो वस्तु एक बार भ्रष्ट हो गई है उसे पुनः शुद्ध कर ले। मूर्खता का ऐसा रोग है जिसकी कोई दवा नहीं। हिंदुओं का विश्वास था कि उनके समान कोई जाति, कोई सम्राट, कोई धर्म, कोई विद्या नहीं। उनके पूर्वज ऐसे संकीर्ण विचारों वाले नहीं थे। ये अलबरूनी का कथन है। आगे चलते हैं। अलबरूनी के विवरणों से ज्ञात होता है कि उस समय पतित मनुष्य ही जाति में फिर से मिलने का रिवाज हिंदुओं में नहीं था। देवल स्मृति में इसका विधान है, यद्यपि इसका व्यवहारिक रूप क्या था यह कहना कठिन है। उसने सती प्रथा, बाल विवाह आदि कुप्रथाओं का उल्लेख किया है। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। विवाह हेतु माता पिता की स्वीकृति आवश्यक थी। इस काल में पर्दा प्रथा नहीं थे तथा स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार था। भारतीयों का विदेशियों से संपर्क था, लेकिन वे एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते थे। कश्मीर, मालवा, सिंध, कन्नौज, बंगाल आदि बड़े राज्य थे। राजा प्रजा से छठवां भाग कर के रूप में लेते थे। ब्राह्मणों को प्राण दंड नहीं दिया जाता था। मंदिरों में अपार धनराशि रहती थी। मंदिरों को लूटने वालों में मुसलमानों के अतिरिक्त हिंदू भी सम्मिलित थे। अलबरूनी ने वैदिक धर्मावलंबियों को हिंदू नाम से उल्लेख किया है और कहा है कि वे लोग एक ईश्वर को मानते थे और अनंत, अनादि, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी समझते थे तथा उसकी मूर्ति नहीं बनाते थे। अनेक देवताओं की मूर्तियों का उपयोग अशिक्षितों अथवा अल्पज्ञों के लिए ही था। वेदांत के प्रभाव से सूफी मत का प्रचलन हुआ और उसके साथ अनहलक भी प्रतिपादित हुआ। अलबरूनी के अनुसार वैश्य और शूद्र वेद पढ़ना तो दूर सुन भी नहीं सकते थे। उनके अनुसार यहाँ तलाक अज्ञात था। पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकता था, परंतु स्त्री विधवा होने पर भी दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। स्त्रियों का समाज में निम्न स्थान था। उच्च कुल की स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था तथा उनका विवाह सयानी होने पर होता था, परंतु निम्न कुल की स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था और उनके विवाह भी कम उम्र में ही कर दिए जाते थे।
मंदिरों में देवदासी के रूप में युवतियां रखी जाती थीं। राजा लोग इन युवतियों को मंदिर में इसलिए रखते थे ताकि इनके आकर्षण से अधिकाधिक लोग मंदिर आए तथा भेंट चढ़ाएं, जिससे राजकोष में वृद्धि हो। सोमनाथ के मंदिर में उस समय 350 देवदासियां थीं। अलबरूनी के अनुसार वाराणसी और कश्मीर में हिंदू विधवाओं का अधिष्ठान था। हिंदू शिल्प चातुर्य की प्रशंसा करते हुए अलबरूनी लिखते हैं, हिंदू प्रत्येक पवित्र स्थल में स्नान के लिए कुंड बनवाते हैं। इसमें इनकी कला इतनी उच्च कोटि की है कि मुसलमान जब उसे देखते हैं तब आश्चर्य करते हैं। उसको बनाना तो दूर रहा, वे उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। साथ ही वह लिखता है कि गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में वह स्वयं को भारत का ऋणी मानता है। उसने बताया कि हिंदू की गणना 1000 से भी आगे है। उनकी संख्या क्रमों के नाम 18 अंकों की संख्या तक पहुंचता है, जिसे वे प्रार्थ कहते हैं। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में तत्कालीन सामाजिक अभिलक्षणों का जो रूप प्रस्तुत किया है, उससे यह ज्ञात होता है कि भारतीय समाज अंधविश्वास तथा कुप्रथाओं के भंवरजाल में पूरी तरह से उलझा हुआ था। उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ माना तथा विदेशी जातियों से सभ्यता, संस्कृति तथा अन्य तकनीकी जानकारियों की अवहेलना की, जिसके कारण भारतीय समाज बुरी तरह से उलझ गया और स्वयं के विकास का मार्ग अवरुद्ध कर लिया। लेकिन साथ ही साथ वह भारतीय दर्शन, ज्योतिष, कला आदि की भूरी भूरी प्रशंसा भी करता है। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह विषय अच्छा लगा होगा और हम अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।